नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर या कहिए टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। सड़क पर चलते समय कई बार कार ड्राइवर्स कई सारी गलतियां कर देते हैं या फिर वो सड़क पर होने वाले कई सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उस सिचुएशन में एडास जो है वो चीज़ों को संभालता है और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से आपको बचाता है। और भाई आज के टाइम पर इंडियन मार्केट में एडास कहीं ना कहीं सारे ही कार मैन्युफैक्चरर्स का प्रायोरिटी बनता जा रहा है। मतलब 10-12 लाख के ऊपर वाले गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में कई सारे कंपनियों ने अपने गाड़ियों में एडास देना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में भी एडास को टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे गाड़ियों में भी अब ये बेहतरीन सेफ्टी फीचर मिलने वाला है। हालांकि इंडियन रोड्स इस सेफ्टी फीचर के लिए कितना तैयार है वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इन रोड्स पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर इस फीचर ने अगर रिएक्ट किया तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। टीम BHP पर 2 साल पहले ये पोस्ट किया गया था जिसमें कार ओनर ने लिखा था कि इनके बगल वाले लेन में चल रही कार अचानक से काफी पास में आ गई, जिस वजह से ट्यूशो का ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई हो गया और गाड़ी वहीं पर रुक गई, जिससे पीछे से आ रही गाड़ी ने इनके SUV को बैक साइड से हिट कर दिया। और इन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया हुआ है कि ये जब भी गाड़ी चलाते हैं तो ये ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का सारा फीचर ऑफ कर देते हैं, लेकिन कई बार ये फीचर्स जो हैं वो अपने आप से ही रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने होंडा एलिवेट से हैदराबाद के अंदर किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं गाड़ियाँ काफी स्लोली मूव हो रही हैं, 5-10 के अंदर ही इनकी स्पीड होगी। अब जो होंडा एलिवेट के आगे ऑटो चल रहा है उसका ड्राइवर बहुत देर से रुक रहा है और शायद मुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद जगह न मिलने की वजह से ये टर्न नहीं ले पा रहा है। होंडा एलिवेट के जो ड्राइवर हैं वो इसे एक जगह पर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही इन्होंने अपने गाड़ी को लेफ्ट में किया है और इधर से निकालने की कोशिश की है, वैसे ही ये 2 पेडेस्ट्रियन सामने से आ गए हैं और गाड़ी ने अपने आप ही ब्रेक लगा दिया है। अब भाई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब भी आप इस तरह के ट्रैफिक में ड्राइविंग करते हैं तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। कोई भी गाड़ी के सामने आ जाता है और निकलने की कोशिश करने लगता है। ये लोग तो फिर भी साइड में थे। अब यहाँ पर अगर चीजें ड्राइवर के हाथ में होती तो इस तरह से सडन ब्रेक अप्लाई ना होता, ड्राइवर हल्का सा ब्रेक लगाकर गाड़ी को निकाल देता, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं था। एडास ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया है और भाई इस वजह से पीछे से आ रही ऑटो एलिवेट के बैक साइड में लड़ गई है और उसके पीछे जो MG हेक्टर थी वो ऑटो के बैक साइड में लड़ गई। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऑटो में तो ठीक ठाक नुकसान आ ही गया होगा, साथ में एलिवेट का बम्पर भी डैमेज हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। नो डाउट यहाँ पर ठीक ठाक ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर रहेंगे तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं क्रिएट होगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि एडास के चक्कर में यहाँ पर उल्टा ही एक्सीडेंट हो गया है। चीजें अगर ड्राइवर के हाथ में रही होती तो ये एक्सीडेंट ना होता। और सेम चीज इस गाड़ी के साथ भी है। रेडिट पर मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें एडास का कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो अपने आप ही जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ऑन हो जाता है। तो इस चीज पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई ये सारे जो फीचर्स हैं वो इंडिया के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा यूजफुल हैं और काम भी आती हैं, लेकिन कई जगह जहाँ पर लोग उल्टे सीधे तरीके से चलते हैं वहां पर इसके वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कंपनी को ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि किसी किसी जगह पर इसे परमानेंटली ऑफ कर दिया जाए। बाकी भाई इस फीचर के पॉजिटिव चीजों की बात करें तो उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। कई बार इस सिस्टम ने बड़े बड़े एक्सीडेंट से लोगों को बचाया है, जो आपने पहले भी देखा होगा और इस वीडियो में भी देखेंगे। ये वीडियो हरियाणा से मिस्टर दीपक कौशिक ने शेयर किया है, जो रिसेंटली हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर रात के समय डैश कैम वाली कार 80-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में फास्ट लेन में चल रही है। तब इसको लेफ्ट साइड से एक टाटा हैरियर ओवरटेक करती है और सीधा निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हैरियर का ड्राइवर बीच में चल रहे इस ट्रेलर को राइट साइड से ओवरटेक करता है और इसके सामने अचानक से कुछ भैंसें आ जाती हैं जो पहले से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती हैं। एक तो रात का समय है, ऊपर से इनका कलर भी काला है, तो ऐसे टाइम पर पहले से कुछ भी दिखाई देना लगभग नामुमकिन है। और आप देख सकते हैं SUV जैसे ही ट्रेलर के बगल में पहुंची है, बिल्कुल उसी समय ये भैंसें सामने आई हैं। अगर ड्राइवर को चीजों के बारे में पहले से पता होता तो वो अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता, लेकिन उसको कुछ भी दिखा नहीं।
लेकिन एडास ने चीजें डिटेक्ट कर ली और आप देख सकते हैं भैंसों से लड़ने से पहले ही गाड़ी का ब्रेक लग गया है और इसके हजार्ड्स भी तुरंत ऑन हो गए हैं, जिस वजह से एसयूवी के ड्राइवर ने टाइमली सिचुएशन पर कंट्रोल किया और ये तुरंत अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़कर ट्रेलर को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गए। वहीं दूसरी तरफ दीपक जी के भी कार की स्पीड ठीक ठाक थी और इनको भी पहले से ये भैंसें नहीं दिखी थी। जब ये एकदम पास में पहुंच गए हैं तब ये दिखी हैं। हालांकि इन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया है और एक्सीडेंट होने से बचा लिया है। आप देख सकते हैं अगर इनकी गाड़ी ज्यादा तेज रफ्तार में होती, जितने तेज रफ्तार में ये हैरियर निकली है, तो शायद इस एक्सीडेंट को अवॉइड करना काफी मुश्किल था। गाड़ी आराम से भैंसों को हिट कर सकती थी और हैरियर वाले के लिए तो और भी डेंजरस सिचुएशन था। अगर वहां पर टाइमली एडास ने चीजों को डिटेक्ट ना किया होता और ब्रेक ना लगाया होता तो शायद यहाँ पर हैरियर का काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये ट्रेलर चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं एडास कई जगह पर बहुत ही ज्यादा काम आता है, खासकर इन जैसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर, जहां पर कार ड्राइवर्स की विजिबिलिटी एकदम ही लो होती है। तो आप देख सकते हैं भाई एडास के काफी ज्यादा फायदे हैं। हालांकि थोड़े बहुत नुकसान हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी भाई आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि कैसे इंडियन हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज पर ऐसे स्ट्रे कैटल्स घूमते रहते हैं। स्ट्रे कैटल्स क्या, ये पेट एनिमल्स होंगे। अपना काम निकलने के बाद लोग इन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं और यही जानवर जो हैं वो दूसरों के मौत का भी कारण बनते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे वाकई में काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं और आए दिन लोगों की जान जाती है। इस तरह के एनिमल्स के ओनर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी आपका इन दोनों इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।